तो बिलाखिर पहले ज़मीनी कार्रवाई की जाती है, फिर अफगानिस्तान के अंदर जाकर फ़ज़ाई हमले किए जाते हैं। और ना सिर्फ ये हुआ है बल्कि बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अब चीन को भी वहाँ से पैगाम दे दिया गया है कि अफगानिस्तान के मामले में अब पाकिस्तान वही करेगा जो पाकिस्तान का अपना फार्मूला है, जो पाकिस्तान ने खुद से एक न्यू नॉर्मल सेट किया है। इसके ऊपर कोई और मुल्क पाकिस्तान को तलकीन या सब्र तहम्मुल का दर्स अब नहीं दे सकेगा। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और ख़बर यह भी सामने आ रही है कि कौन से अफगान पनाहगज़ीन जो कि पाकिस्तान में हैं, अफगान महाजिरीन, उनकी गिरफ्तारी का अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। वो कौन सी कैटेगरी होगी, इससे मुतालिक भी हमने आज के इस व्लॉग में बात करनी है। और जिस अफगान शहरी को जो कि मुलविस है कराची रेंजर्स हमले के अंदर, उसने क्या होशरुबा इंकशाफात किए हैं, उसके बयानात भी आपके सामने पढ़ कर रखेंगे आज के इस व्लॉग में। तो आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 29 जून 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपके सामने है कि पाकिस्तान की तरफ से सरकारी सतह के ऊपर इसको तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान ने ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी की हैं, पाकिस्तान की तरफ से फ़ज़ाई हमले भी किए गए हैं। इनकी तफसीलात क्या है, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तरफ से क्या बयान दिया गया एक्स पर, वो मैं पढ़कर तमाम जो चीज़ें हैं, हक़ाइक़ हैं पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक, वो आपके सामने रख देता हूँ कि हुआ क्या है। इसके साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो अफ़गानिस्तान के पास जो सहाफ़ी हैं वो भी दे रहे हैं कि इस कार्रवाई को जो है वो मुतनाज़ बनाने के लिए जो कि पाकिस्तान की तरफ से की गई है, और पाकिस्तान का ये दावा है कि उसने दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के अंदर की है। अब इस बयानिए की जंग को ख़राब करने के लिए या इस बयानिए की जंग के अंदर अपना हिस्सा डालने के लिए अफगानिस्तान काबुल हुकाम क्या तैयारी कर रहे हैं, यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है। यह भी मैंने आपके सामने रखनी है। तो पहले पाकिस्तान का मौक़िफ़ हम जान लेते हैं कि पाकिस्तान क्या कहता है। पाकिस्तान की तरफ से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के दोनों जानिब ज़मीनी कार्रवाइयों के साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर फ़ज़ाई हमले भी किए हैं। अब इनकी तफसीलात क्या है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के करीब एक ग्रुप ऑफ दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ज़मीनी ऑपरेशन किया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक इस खसूसी तौर के ऊपर की जाने वाली इस कार्रवाई के नतीजे में आला कदर खवारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जाबुल समेत जमातुल अहराज, जिसे पाकिस्तान इंडियन प्रॉक्सी करार देता है, इसके 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं जबकि कई दीगर जख्मी हैं। इसके अलावा जो फ़ज़ाई हमले हुए हैं उसकी तफसीलात क्या हैं। इसमें बताया जा रहा है कि ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक़ के तसलसल में 28-29 जून की रात को सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के कैंप्स और ठिकानों पर नपी तुली फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की गई। अफगानिस्तान के सूबे पख्तिया और कुनड़ में 3 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। इन स्ट्राइक्स के नतीजे में 29 दहशतगर्द जो है ये हलाक हुए हैं। ये पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है, जबकि उन मराकज़ में ज़ख़ीरा करदा बड़ी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी हुकूमत का सरकारी मौक़िफ़ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर यह बयान जारी किया और कहा कि हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में खान फरोश समेत 4 दहशतगर्द हलाक हुए। उसके बाद सरहदी इलाकों में फ़ज़ाई कार्रवाइयों से 3 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है, मगर अपने शहरियों की हिफाजत और कौमी सलामती को तरजीह देता है। पाकिस्तान बार बार तालिबान इंतज़ामिया पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि वो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। और जाहिर है इस हवाले से पाकिस्तान न सिर्फ इल्ज़ाम लगाता है या ये दावा करता है, बल्कि इसके सबूत और शवाहिद भी अफगान हुकाम के साथ शेयर किए जाते हैं। और न सिर्फ अफगान हुकाम के साथ बल्कि UN के अंदर, बल्कि अमरीकी इदारों के अंदर, हत्ता कि चाइना को और ख़ित्ते के दीगर ममालिक को पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह और सरीहन अंदाज के अंदर ये सबूत रखे हैं। और ख़ित्ते के ममालिक भी पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद भी करते हैं। अच्छा, अब ये जो तालिबान का मौक़िफ़ है पहले वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर हम चीन वाले मामले के ऊपर बढ़ते हैं कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने चीनी हुकाम को या चीन को क्या पैगाम दिया है। इसमें जो तालिबान का मौक़िफ़ है आपके सामने रख देते हैं कि अफ़गानिस्तान की तालिबान इंतज़ामिया ने इन कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत की है। नायब तर्जुमान हमदुल्ला फ़ितरत और तर्जुमान ज़बीला मुजाहिद ने बयानात में कहा कि यह हमले अफ़गान खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और बुज़दिलाना जाहिरियत है। निशाना बनाए गए इलाकों में दर्जनों शहरी बाशमूल ख़वातीन और बच्चे हलाक हुए हैं। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस बार जो बयानिया है वो किसी नए अंदाज में है। पहले जब पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया तो उस वक्त कहा गया कि किसी हॉस्पिटल के अंदर कर दिया है,
फिर उसके बाद कहा गया कि गाँव देहातों के अंदर बच्चों को जो है वो निशाना बनाया गया, और अब की बार जो पहले ये भी आया था कि क्रिकेट ग्राउंड के अंदर भी हमला किया गया, और अब जो आ रहा है वो ज़्यादा जिस बयानी की तकरार की जा रही है सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर कि जी देखिए इन्होंने मस्जिद के ऊपर हमला कर दिया है, तो मस्जिद के अंदर जो लोग थे वो मारे गए हैं। तो इस किस्म का जो बयानिया है ये भी आ रहा है। अब ये जो अफगान हुकाम का जिसका जिक्र मैंने किया ना कि किस किस्म का जो खेल है वो खेला जा रहा है, ये पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि खुद अफगानिस्तान के अंदर से किस किस्म की जो इतलात है वो सामने आ रही है कि अफगानिस्तान जो कुन्नड़ के लोग हैं उनके ऊपर तालिबान इंतजामिया क्या दबाव डाल रही है, ये मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। अब इसके अंदर अफगान टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि अफगान टाइम्स के मकामी नामा निगार के मुताबिक तालिबान फोर्सेस ने सुबह कुन्नड़ के कई देहातों बाशमूल शाहरुख पात्रों से शहरियों को अगवा कर लिया है। ऐनी शाहिदीन का यह दावा है कि अगवा किए गए देहातियों को मारा पीटा गया और उन्हें तालिबान की मीडिया मुहिम के लिए मुबैना फ़ज़ाई हमले के मुतासरीन के तौर पर वीडियो में ज़ाहिर होने पर मजबूर किया गया। मकामी बाशिंदों का कहना है कि ख़ानदान अब भी शदीद खौफज़दा हैं क्योंकि मुबैना अगवा का यह सिलसिला बगैर किसी वजाहत के है। ये रिपोर्ट अफगान टाइम्स के ज़राए पर मबनी है और हालिया पाकिस्तानी फ़ज़ाई हमलों के तनाजुर में सामने आई है। वज़ारत दाखिला के गैर कानूनी तौर पर यह मैं अफगान महाजिरीन से मुतालिक आगे खबर आपके सामने रखूंगा। अब ये अफगान टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि कुन्नड़ के ये जो एक झेली इलाका है यहाँ से बाज़ अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है और तालिबान इंतज़ामिया उन पर दबाव डाल रही है कि आप वीडियो के सामने आकर रिकॉर्ड कराएं अपना बयान और बताएं कि हमारे घर के ऊपर हमला किया गया, पाकिस्तान ने हमारे बीवी बच्चों को मार दिया, वो बेकसूर थे, वो नहाते थे। इस किस्म की इतलात ये पाकिस्तान का मीडिया नहीं, खुद अफगानिस्तान के अंदर से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं और अफगान टाइम्स इसको जो है ये रिपोर्ट कर रहा है। एक तो ये चीज़ हमने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा चीन की खबर के ऊपर आ जाइए कि चीन के साथ क्या माजरा है। देखिए, हमने आपको पहले भी कहा था कि हर मुल्क के अपने अपने मफादात होते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और चीन कोई अलग अलग राहें होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। चीन एक अलग लेंस से, एक अलग नुक्ता नज़र से अफ़गानिस्तान को देखता है और पाकिस्तान एक अलग नुक्ता नज़र से देखता है। चीन की पॉलिसी ये है कि हम अफ़गानिस्तान के ऊपर जंगी दबाव के बजाय कि हम इसके कि जंगी दबाव डालें या ताकत का इस्तेमाल करें, हम बेहतर ये है कि हम इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर इतनी कर लें कि वो हमारी हर बात मानने के ऊपर मजबूर हो जाएं। उनका चूंकि इक़्तिसादी मॉडल है, उनका मॉडल अमेरिका वाला नहीं है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान ये कहता है कि हमने इक़्तिसादी मॉडल इनके साथ करके देख लिया है, हमने अपनी बंदरगाहें, हमने अपने समुद्रों तक एक्सेस इनको मुफ्त में दी है, हमने इनके लोगों की मेज़बानी इतने अरसे तक की है, इनके लोग विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आकर लाखों करोड़ों प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं। पाकिस्तान ने इनको आज़ादाना नकल व हरकत की इजाज़त दी है, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर और दूर दराज इलाकों के अंदर, हत्ता कि इस्लामाबाद के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी। तो हमने हर तरह का इनके साथ अच्छा बर्ताव किया है, मगर उसके बावजूद इनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, जिसकी गवाह यूएन की स्टेटमेंट है, जिसके गवाह अमेरिका के इदारे हैं, जिसके गवाह रशिया की अपनी रिपोर्ट्स बताती हैं, खुद चाइना भी इस बात को तस्लीम करता है। तो हम कितना सब्र और तहम्मुल करें। इससे पहले भी ये जो कराची रेंजर्स के ऊपर हमला हुआ है, इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा हमला जो है ये इसी ग्रुप हाफिज गुल बहादुर की तरफ से किया गया था और उस वक्त भी ये इतला सामने आ रही थी कि पाकिस्तान कार्रवाई कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को रोक दिया गया मुबैना तौर पर चीन की तरफ से कि हमें मुज़ाकरात ही के ऊपर जोर रखना चाहिए। पाकिस्तान ने ठीक है उसके ऊपर एक बार फिर चाइना की बात जो है वो तस्लीम की, लेकिन उसके बाद फिर कराची रेंजर्स के ऊपर हमला हो गया और ये जो अफगान शहरी जो पकड़ा गया था उससे जख्मी हालत के अंदर, अब आप इसका बयान सुने तो आपको बहुत से हक़ाइक़ नज़र आ जाते हैं कि कैसे जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन इसके अंदर है और सारी चीज़ें चाइनीज़ हुकाम के साथ शेयर की गई हैं कि आप हमें तो सब्र तहम्मुल का दर्स देते हैं, लेकिन ये देखें कि बैक टू बैक हमारे ऊपर हमले किए जाते हैं, हमारी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है, हमारे लोगों को निशाना बनाया जाता है और इसके लिए तमाम तर जो मनसूबाबंदी है ये अफगानिस्तान के अंदर से होती है। अब वो जो अफगान शहरी गिरफ्तार किया गया कराची रेंजर्स हमले के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने, अब उसने जो बयान दिया है इतराफ़ी बयान, उसका बयान मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ, फिर हम मुहाजिरीन वाली खबर के ऊपर आ जाते हैं। अब इसमें बताया गया कि ये जो शख्स है जो जिसको गिरफ्तार किया गया, ये कहता है कि मेरा नाम उस्मान अली है और मैं अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से हूँ। मेरे साथ 3 और साथी भी थे जिनका नाम अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक था। मेरे साथ आने वाले दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका है और दहशतगर्द जानान ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका था। हम लोग 7 दिन कबल पाकिस्तान आए थे। अब्दुल हादी के पास जो बाजोड़ का रिहायशी था, हमें ज़ेर तामीर बिल्डिंग में रखा गया था। हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया गया था।
था। दूसरी तरफ जाने के लिए जब मैं भाग रहा था तो मुझे गोली लग गई और मैं वहीं गिर गया। मेरा ताल्लुक कलअदम जमातुल अहरार से है, जिसके अफगानिस्तान में कमांडर का नाम अहरार मौलवी साहिब है। हम सबको अफगानिस्तान में तरबियत दी गई थी। मुझे सिर्फ जैकेट दी गई थी। खुदकुश हम खुद तैयार कर लेते हैं, हम सब खुदकुश जैकेट तैयार कर लेते हैं। हमें अफगानिस्तान में पहले से तरबियत दी गई थी। अफगानिस्तान में इस किस्म की जो जैकेट है और दीगर ट्रेनिंग्स उमर कादरी ने दी थी। कराची से आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान में सब इंतजामात हो गए थे। अब्दुल हादी यहाँ सब जानता था, पहले भी वो यहाँ पर आता रहा। पहले हमें फ़ौज रेंजर्स में फ़र्क मालूम नहीं था, फिर यहाँ आकर रेंजर्स से वाकिफ़ हुए और हमें ये बताया गया कि ये सब गैर मुस्लिम है, यानी कि काफिर हैं। अफगान तालिबान रजीम अफगानिस्तान के सरजमीन को दहशतगर्दों की महफूज पनागाह बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। ये एक और सबूत जो है ये हमारे सामने आ जाता है कि ये जो शख्स जो गिरफ्तार किया गया इसने अपने इतराफ़ी बयान के अंदर क्या कहा। अच्छा, हमने कल नुक्ता ये भी किया था कि बजाय कि हमारी ये रविश नहीं होती है एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर के ऊपर और एक सहाफ़ी के तौर के ऊपर कि सारी के सारी जो ज़िम्मेदारी है वो हम दूसरों के ऊपर डाल दें और ख़ुद कहें कि देखिए हम तो कुछ भी नहीं कर रहे और ये सारा वहाँ से मनसूबा हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर मनसूबा बंदी होती है। हमने कल कहा था कि ये मालूम करना होगा कि ये जिन्होंने कराची रेंजर्स के ऊपर हमला किया है ये कैसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आए हैं। अगर इसी खसूसी मिशन के तहत आए हैं तो फिर हमें ये भी तस्लीम करना चाहिए कि ये इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ है, क्योंकि बॉर्डर आपने इतने अरसे से बंद किए हुए हैं। तो ये जो अनासिर है ये किस तरह से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं, कहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, ये भी हमें चेक करना है कि कौन, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा खला है जिसका फ़ायदा उठाकर ये अनासिर जो है वो अभी भी आ रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों को भी चेक करना है। अपने घर की सफाई हमने भी खुद करनी है। साथ साथ ये ज़रूरी है कि बजाय कि हम सारा का सारा जो दारोमदार है वो किसी या जिम्मेदारी है वो किसी और के ऊपर डाल दे। तो अब ये चूंकि इतराफ़ी बयान के अंदर ही कह रहा है कि हम 7 दिन पहले आए थे, तो हमें ये भी तस्लीम करना चाहिए कि हमारी ये किसी हद तक नाकामी भी है। हमें खुद भी देखना चाहिए कि जो अनासिर आते तो अफगानिस्तान से हैं, अफगानिस्तान ही की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कोई रास्ता होगा, इनकी महफूज पनागाहें दर रहे होंगे। बॉर्डर तो तवील है, मुश्किलात हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमें अपनी तैयारी तो करनी है। तो इसलिए ज़रूरी ये भी है कि हमें अपने घर की जो सफाई है उसके ऊपर भी हमें तेज़ी के साथ पहले से भी काम जारी है और मज़ीद भी हमें ये जो सिलसिला है, कोशिशें हैं, ये जारी रखनी चाहिए। अब आ जाइए कि कौन से अफगान पनाहगुज़ीन जो हैं उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है। ये खबर पूरा एक मरासला नोटिफिकेशन निकाला गया, ये मैं पढ़कर आपके सामने रखूंगा, इससे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसमें बताया गया है कि वफाकी वजारत दाखिला ने मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों खसूसन अफगान शहरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में वजारत दाखिला की जानिब से एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 10 जुलाई 2026 से ऐसे तमाम अफगान शहरियों के खिलाफ फौरी गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी जो बगैर किसी कानूनी दस्तावेजात, दुरुस्त वीज़ा या रजिस्ट्रेशन के पाकिस्तान में मुकीम थे। ये बड़ा ज़रूरी है, इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिसके मुताबिक 10 जुलाई 2026 से ऐसे तमाम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी या उन्हें गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा जो यहाँ पर विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन रह रहे हैं या उनके पास दुरुस्त वीज़ा नहीं है या रजिस्ट्रेशन उन्होंने पाकिस्तान के इदारों से नहीं करवा के रखी हुई। ऐसे तमाम जो अफगान शहरी हैं उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है और जो डेडलाइन है 10 जुलाई के बाद गिरफ्तारी का जो सिलसिला है ये शुरू होगा। ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं है, वफाकी वजारत दाखिला ने ये तमाम जो मरासला अहकामात हैं ये तमाम सूबों को भी जारी कर दिए हैं। पंजाब को भी अहकामात मिल गए हैं, सिंध को मिल गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा को मिल गए हैं और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद इंतजामिया को गैर कानूनी और गैर मुल्कियों की वापसी का प्लान पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन के तहत 11 जुलाई 2026 से रोजाना की बुनियाद पर गिरफ्तारियों, कार्रवाइयों और पेशरफ्त की तफसीली रिपोर्ट्स वजारत दाखिला को लाजमी तौर पर भेजना जरूरी होगी। ये कार्रवाई तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ है, ताहम तवज्जो का मरकजी नुक्ता गैर दस्तावेजी अफगान शहरी हैं। तमाम सूबाई और वफाकी इंतजामिया को गैर कानूनी अफगान शहरियों की निशानदेही, गिरफ्तारी और मुल्क बदरी के अमल को तेज करने की हिदायत की गई है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को फ़आल किरदार अदा करना होगा। रिपोर्टिंग का निज़ाम मजबूत बनाया गया ताकि पेशरफ्त
पेशरफ की निगरानी की जा सके। तो ये पाकिस्तान ने कराची रेंजर्स हमले के बाद एक बार फिर इस मामले के ऊपर सख्ती कर दी है, जो पहले हमने शुरू की थी, लेकिन उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ लचक नरमी आ गई, फिर ये मामला छुप गया। अब दोबारा से पाकिस्तान ने अहकाम जारी कर दिए तमाम सूबों को कि जहाँ जहाँ पर भी गैर मुल्की बाशिंदे हैं और खसूसी तौर पर अफगान शहरी, उन्हें अब गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके उन्हें उनके मुल्क में भेजा जाएगा। तो ये वो अपडेट्स हैं, 2 से 3 खबरें जो आपके सामने रखी हैं। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।